Yes, good afternoon everyone. Today we are going to start the topic types of plan. Okay, we have discussed about first plan, that is objective. It is already done. Second one is strategy, and the third one is policy. Okay, now today we are going to start with procedure. Okay, procedure as a standing type of plan. आपको पहले बता दिया गया था कि ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी जो है इन ईदर स्टैंडिंग नोर सिंगल यूज प्लान्स हैं, और पॉलिसी जो है स्टैंडिंग टाइप ऑफ प्लान में आता है. आज का जो प्लान है प्रोसीजर, वो कौन सा है? स्टैंडिंग प्लान. कौन सा प्लान? अब इसका मतलब क्या है स्टैंडिंग प्लान का? सभी सुनना, जो बार बार प्लान्स रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं उनको स्टैंडिंग प्लान्स बोलते हैं. राइट, तो प्रोसीजर बार बार रिपीट किया जा सकता है. क्लियर? अब जो प्रॉब्लम है प्रोसीजर का मीनिंग समझना है बेटा. प्रोसीजर होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे कि प्रोसीजर एक स्टैंडिंग प्लान है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं. सेकेंड हम बनाएंगे स्टैंडिंग प्लान के साथ साथ प्रोसीजर का मीनिंग. साफ इसका मतलब है कि किसी काम को स्टेप बाय स्टेप जब हम करते हैं उसको प्रोसीजर बोलते हैं. अब स्टेप बाय स्टेप को बिजनेस की लैंग्वेज में हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो ये क्या है? स्टेप्स टू परफॉर्म एक्शन. ठीक है, जो पिछले वीडियो के अंदर पॉलिसी डिस्कस किया था, पॉलिसी और प्रोसीजर में लिटिल बिट डिफरेंस बताऊंगी मैं, ध्यान से सुनना भी सभी. स्टेप्स कहते हैं जो हम एक्शन परफॉर्म करने के लिए स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उसको हम प्रोसीजर बोल देते हैं, नो डाउट. स्टेप्स को बिजनेस की लैंग्वेज में बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है? किसी काम को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना. क्लियर? सीक्वेंस में करना. ये हो गया. अब सीक्वेंस तो हो गई. अब पॉलिसी, प्रोसीजर, इन सब में डिफरेंस क्या है? हम आपको जो सीक्वेंस लर्न करनी है टाइप ऑफ प्लान लर्न करने की, वो बता रही हूँ. सुनना, सबसे पहले आपने लर्न करना है ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव जो है वो स्टार्टिंग में सेट किया जाता है, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस चीज़ को इजीली अचीव किया जा सके उसको ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं हम लोग. फिर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाई जाती है स्ट्रेटेजी. सीक्वेंस यही याद रखना, एक दूसरे से लिंक्ड है. स्ट्रेटेजी भी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने स्ट्रेटेजी बना दी. अब स्ट्रेटेजी हम डायरेक्टली अपने एम्प्लॉयज को नहीं बता सकते कि हमारी ये स्ट्रेटेजी है, तो स्ट्रेटेजी को इंटरप्रेट करने के लिए बनाते हैं पॉलिसी. इसको बोलेंगे इंटरप्रीट. इंटरप्रीट से मतलब है अंडरस्टैंड करवाना, समझाना. तो क्या स्ट्रेटेजी को समझाने के लिए पॉलिसी बनाते हैं. तो स्ट्रेटेजी को इंटरप्रेट किया तो पॉलिसी बनी, समझाने के लिए पॉलिसी बनाई. अब पॉलिसी को अभी मैंने क्या कराया? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी को इंटरप्रेट करने के लिए पॉलिसी. अब पॉलिसी को फर्दर गाइड करने के लिए प्रोसीजर बनाया जाता है. जो पॉलिसी आपने बनाई है उस पॉलिसी को कैसे फॉलो करना है, उसकी गाइडेंस किसमें दी जाती है? प्रोसीजर. पॉलिसी की लिमिट में रह के स्टेप्स बनाना कि पॉलिसी को एक्शन में कन्वर्ट करना है, तो एक्शन में हम कैसे करेंगे उसकी गाइडेंस प्रोसीजर में दी जाती है. एक्शन में कन्वर्ट करने के स्टेप्स. तो अगर आप ये सीक्वेंस इस तरह से याद नहीं करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे. आपको पता नहीं चलेगा कि स्ट्रेटेजी किसको अचीव करने के लिए बनाई जाती है. ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी स्ट्रेटेजी को इंटरप्रेट करने के लिए, और प्रोसीजर पॉलिसी को एक्शन में लाने के लिए जो गाइडेंस प्रोवाइड करता है वो प्रोसीजर. ठीक है, तो प्रोसीजर को, पॉलिसी को मैंने पैरामीटर्स बोला था. पैरामीटर, ब्रॉड पैरामीटर्स याद है? पैरामीटर्स का मतलब बताता है लिमिट्स. राइट, तो यहाँ पे हम प्रोसीजर को बोल देंगे कि ये पॉलिसी के अंदर जो पैरामीटर होते हैं ना, उन पैरामीटर को यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क भी लिमिट्स ही होती है, पैरामीटर भी लिमिट्स ही होती है, एक पैटर्न होता है. तो वही चीज़ यहाँ पे कि प्रोसीजर जो है ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क है एक एक्शन करने के लिए.
ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क का मतलब क्या हो गया, जो आपने पॉलिसी बनाई है, जो भी बनाई है उसको ब्रॉड तरीके से उसकी लिमिट्स के अंदर रह के वो क्या किया जाता है, लिमिट के अंदर रह के एक्शन करना, प्रोसीजर। समझ रहे हो? जो आपने पॉलिसी बनाई थी, जैसे कि मैं तुम्हें बताती हूँ सिंपल एग्जाम्पल, कि जिनके 85% से ज़्यादा नंबर है उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा। तो एम्प्लॉय जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको सेलेक्ट करना है। अब उनको सेलेक्ट कैसे करना है, उसके लिए क्या बनाया जाएगा, प्रोसीजर। कैसे, जैसे कि ध्यान से सुनना, पॉलिसी बनाई कि 85% अबव की क्या होगी, सिलेक्शन। ये क्या होगी पॉलिसी, यहाँ पे एग्जांपल दे रही देखना, 85% अबव की होगी सिलेक्शन, सेलेक्ट होंगे, ये तो होगी हमारी पॉलिसी। ठीक है, इसी फ्रेमवर्क के अंदर रह के, फ्रेमवर्क मतलब लिमिट्स, बाउंड्री के अंदर रह के इसको ब्रॉड तरीके से इसके स्टेप्स डिसाइड कर लो। स्टेप्स कैसे, पहले स्टूडेंट आएगा, एक फॉर्म भरेगा, पहला स्टेप। दूसरा, फिर उससे उसके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, दूसरा स्टेप। तीसरा, फिर उसकी डॉक्यूमेंट्स की टेस्टिंग होगी, भी ओरिजिनल है या नहीं है, जो भी है सब कुछ चेक किया जाएगा, तीसरा स्टेप हो गया। फोर्थ टेस्ट की उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। फिफ्थ टेस्ट की उसकी एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा। सिक्स्थ फिर से इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ऐसे करके जो स्टेप्स डिसाइड कर दिए इसी पॉलिसी के लिए, इसी पॉलिसी को एक्शन में लाने के लिए। पॉलिसी तो डिसीजन मेकिंग में हमें गाइडेंस देती थी, डिसीजन क्या लेना है। अब उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है ना, जब फाइनली एक्शन में लेके आना है, तो क्या बनाएंगे हम लोग, प्रोसीजर, स्टेप्स बनाएंगे। स्टेप्स को प्रोसीजर बोल दिया जाता है। तो इन शॉर्ट मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ, ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क देता है एक्शन का, इसका मतलब है कि प्रोसीजर हमेशा इंटरलिंक्ड है, किससे, पॉलिसी से। प्रोसीजर इज इंटरलिंक्ड, किससे, इंटरलिंक्ड विथ पॉलिसी। पॉलिसी से इंटरलिंक्ड क्या होता है, प्रोसीजर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गए बेसिक मीनिंग। अब एग्जाम्पल कोई अगर आपको पेपर में लिखना पड़ जाए, तो वैसे तो मैं आगे आने वाले यूनिट्स में तुम्हें बहुत सारे प्रोसेस कराने वाली हूँ, बट इससे पहले मैंने प्लानिंग की प्रोसेस तुम्हें करा दी, कर ली सबने प्लानिंग की, क्योंकि हम प्लानिंग चैप्टर कर रहे हैं। तो उसकी सारी प्रोसेस लिख देना कि स्टेप्स टू बी फॉलोड टू प्रिपेयर अ प्रॉपर प्लान इज, फर्स्ट सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेकेंड developing premises, then identifying alternative courses of action, evaluating, selecting, implementing, follow। वो सारे आप क्या लिख दोगे स्टेप्स, वो क्या होगा इसका एक एग्जाम्पल। आगे भी कराने वाली हूँ मैं, सिलेक्शन का प्रोसीजर कराने वाली हूँ, कंट्रोलिंग का कराने वाली हूँ, स्टाफिंग का कराने वाली हूँ आने वाली यूनिट्स में, चाहे वो लिख देना, चाहे ये लिख देना, इट्स अप टू योर विश। क्लियर? तो प्रोसीजर तो हो गया। इसके अंदर एक बात नहीं मैंने बताई अभी, डिटेल द एग्जैक्ट मैनर, ये बात नहीं बताई। ये बात एक बार आप सिर्फ नोट कर लो, समझ लो, जब मैं मेथड कराऊंगी ना तब उसके साथ रिलेट कराऊंगी इसको। प्रोसीजर हमेशा क्या करता है बेटा, लास्ट पॉइंट एक बार इसको स्टार बना के रख लो, किसको भी समझना है क्या, इट डिटेल्स द एग्जैक्ट मैनर, ये एग्जैक्ट मैनर को डिटेल करता है। जब मेथड समझ आएगा, मैनर समझ आएगा होता क्या है, एग्जैक्ट मैनर क्या होता है ये समझ आएगा, तभी ये पॉइंट समझ आ पाएगा, अदरवाइज नहीं। और मैं पहले मेथड करा नहीं सकती थी क्योंकि मुझे यही सीक्वेंस फॉलो करवानी है तुमसे, ठीक है, वरना समझ नहीं पाओगे, इसीलिए। क्लियर? तो प्रोसीजर का ओवरऑल कंक्लूजन सुनो, जो अभी भी मैंने तुम्हें बताया है, ध्यान से सुना। पहले तो तुमने प्रोसीजर बताना है कि एक स्टैंडिंग टाइप ऑफ प्लान है, ठीक है, स्टैंडिंग प्लान है। स्टैंडिंग मतलब जिसको हम बार बार क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पहली बात ये बतानी है। दूसरी बात ये बतानी है कि प्रोसीजर का मतलब होता है किसी काम को कैसे करना, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप मतलब प्रोसेस की तरह, मतलब पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, आप बीच में से कुछ स्किप नहीं कर सकते, जो स्टेप्स फिक्स हैं उसी को फॉलो करोगे, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दूसरा पॉइंट आप ये बनाएंगे कि सीक्वेंस में इसको किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। फिर इसके बाद इसको बताओगे कि ये पॉलिसी से इंटरलिंक्ड होता है। क्यों? क्योंकि जो पॉलिसी होती है ना, उसके फ्रेमवर्क को ब्रॉड कर दिया जाता है, किसमें, एक्शन करने के लिए, किसमें, प्रोसीजर। जो पॉलिसी है 85% अबव मार्क्स ले लें, उसके क्या ब्रॉड कैसे किया, उसके फर्दर स्टेप्स बता दिए कि इस तरह से सिलेक्शन होगी एम्प्लॉयज़ की, जिन्होंने 85% अबव लिए हैं उनकी सिलेक्शन कैसे होगी, तो उसको ब्रॉड कर दिया ना, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, प्रोसीजर। तो ये इंटरलिंक्ड हो गया पॉलिसी से। थर्ड पॉइंट आपने ये बना दिया। फोर्थ पॉइंट आप क्या बना देंगे, डिटेल करता है एग्जैक्ट मैनर, ये मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, मेथड में करूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने फिफ्थ पॉइंट बनाना है एग्जाम्पल का, प्लानिंग का प्रोसीजर लिख दो। जो भी आपको जिस किसी का भी प्रोसीजर आता है, अभी तक आपको प्लानिंग का आता है, जितना हमारा सिलेबस हुआ उस अकॉर्डिंग, तो प्लानिंग का प्रोसीजर सारा उसके अंदर पॉइंट्स सीक्वेंस में
पूरा एक्सप्लेन लिख दो, सिर्फ पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं करने, सिर्फ नोट डाउन कर दो। तो ये क्या हो गया, हमारा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया और प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्लियर, एक टाइप ऑफ प्लान कंप्लीट।